कैसे मान लूं कि मैं हार गया? कैसे इस हार को पचा पाऊं मैं? डगआउट में बैठे बैठे एलएसजी के मालिक इस बात को सोच रहे होंगे या शेयर कर रहे होंगे कि एक समय ऐसा था जब खुशी का माहौल था कि हमने तो 210 बना दिए। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए जब क्रिकेट के खेल में मैच का आखिरी गेंद ना फेंका जाए तब तक अति उत्साहित होना, अति उत्साह में आना कि हम जीत गए, शायद एक क्रिकेट के लिए नाइंसाफी है। कल जो हुआ एलएसजी और दिल्ली के मुकाबले में आप सब ने देखा होगा। आप सब ने देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि किस तरीके से ऋषभ पंत नए नवेले कप्तान एलएसजी के 210 रन स्कोर बोर्ड पे, लेकिन फिर भी मुकाबला गंवा देते हैं। कल हार हुई एलएसजी की, नए नवेले कप्तान ऋषभ पंत थे, लेकिन याद कल केएल राहुल की आ गई। क्योंकि याद करिए वो मुकाबला जब केएल राहुल ने एलएसजी को एक नई मुकाम की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन एक मुकाबला हारे और उसके बाद भरे मैदान में सभी दर्शकों के सामने देश और दुनिया देख रही थी और एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने उनकी क्लास लगा दी। शायद उस दिन ही केएल राहुल ने एलएसजी को छोड़ दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो बहुत देर से आए। लेकिन कल जो हुआ वो बिल्कुल ऋषभ पंत से रिलेट कर रहा है, केएल राहुल से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत भी भारत के लिए खेलते हैं। दरअसल ऋषभ पंत के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खजाना खोला। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था और वे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। आईपीएल डेब्यू के बाद से वे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, लेकिन इस बार वे एलएसजी की टीम में हैं। उनको कप्तानी भी मिली। हालांकि आईपीएल 2025 के पहले मैच में उनका मैजिक नहीं चला। बल्लेबाजी से लेकर कप्तानी और विकेट कीपिंग सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया। हर मोर्चे पर पंत विफल नजर आए। यहां तक कि मैच के बाद एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका और ऋषभ पंत की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें दोनों मैच को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऋषभ पंत और संजीव गोयनका बात कर रहे हैं या संजीव गोयनका ऋषभ पंत का क्लास लगा रहे हैं, ये तो पुष्टि नहीं हो पाई इस तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन इतना कुछ जरूर है कि जिस अंदाज में हारने के बाद संजीव गोयनका दिखते हैं, उससे ये तो साफ है कि जरूर वो ऋषभ पंत को 210 रन बोर्ड पे लगाने के बाद मिली हार के बाद फटकार ही लगा रहे होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली। हालांकि ऋषभ पंत 6 गेंद खेलने के बावजूद खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गिरते चले गए। जो स्कोर 225 के आसपास हो सकता था वो 209 पर अटक गया और विरोधी टीम को 210 रन जीतने के लिए चाहिए। बतौर कप्तान वे कभी शून्य पर आउट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पहले ही मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के तौर पर आप फेल हो गए तो चलता है, क्योंकि खेल हो जाता है, क्योंकि वहां आपका खेल एक गेंद खराब कर सकता है। लेकिन कप्तान के तौर पर भी ऋषभ पंत फेल नजर आए। शार्दुल ठाकुर से सिर्फ 2 ही ओवर उन्होंने गेंदबाजी कराई, जबकि अनुभवी स्पिनर शाहबाज अहमद को भी आखिरी ओवर के लिए रखा। पता नहीं कौन से लॉजिक के साथ उन्होंने कप्तानी की। यहां तक कि युवा गेंदबाज पर भी उन्होंने ज्यादा भरोसा नहीं किया। अब इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में मिली जीत, लेकिन ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे स्टंपिंग मिस कर दी। मोहित शर्मा ने आगे बढ़कर गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन पंत गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। वे अपील करते रह गए, शायद गेंद पैड पर लगी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर वे स्टंप हो जाती तो लखनऊ को जीत मिल जाती, क्योंकि आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। अब आईपीएल का पिछला सीजन सभी को याद होगा, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने टीम के कप्तान केएल राहुल पर भड़कते नजर आए थे। ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के साथ भी हुआ। हालांकि इस बार गोयनका के तेवर तूफान नहीं थे, वे सिर्फ एक मालिक के तौर पर कप्तान के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहरहाल अब आप इसे देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।